हेलो हेलो हेलो। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आजा 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 मेरे दोस्त, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सर, फिर हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। वो पीपीटी चेंज किए थे, पीपीटी चेंज ही नहीं हुआ। आज ये सर हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, भौतिक राशियां। आ जाइए इधर से। कहते हैं भौतिक राशि किसको कहते हैं? भौतिक राशि की अगर हम बात करें, इसका वो पीपीटी लाइए नया वाला। भौतिक राशि की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? भौतिक राशि। भौतिक राशि होती है वह राशि जिसे हम नाप सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। वह राशि जिसे हम नाप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे आप द्रव्यमान को नाप सकते हैं, द्रव्यमान इसको नापा जा सकता है, 2 kg, 3 kg, 5 kg। बल इसको नापा जा सकता है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, इसको नापा जा सकता है। द्रव्यमान की अगर हम बात करें 2 kg, 3 kg, इसको हम सर द्रव्यमान को भी नाप सकते हैं। लेकिन सर बताइए, मोहब्बत को नाप सकते हैं क्या? प्यार को नाप सकते हैं क्या? इसका मतलब वो भौतिक राशि नहीं है। जिसे आप नाप सकते हैं वो भौतिक राशि है, जिसे आप नाप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिसे आप नाप सकते हैं वो भौतिक राशि है, जिसे आप नाप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं है। कहते हैं भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। संवेग, आवेग, बल। कहते हैं भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जिसको नाप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं है। जैसे संवेग, आवेग, बल, इसे आप नाप सकते हैं, ये भौतिक राशि है। मात्रक क्या है? अब देखिए सर, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, अगर हम मात्रक की बात करें तो आप कभी दुकान वाले के पास जाइए और बोलिए 2 kg चावल दो, वो दे देगा। लेकिन आप कहिए 2 चावल दो, नहीं देगा। वो कहिएगा kg चावल दो, तब भी नहीं देगा। 2 कहिएगा तो कहेगा बताओ कितना केजी की क्विंटल, केजी कहिएगा तो कहेगा कितना केजी, 1 kg की 2 kg। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता होती है सर? 2 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? एक हो गया सर, कहते हैं 2 kg में 2 क्या है? 2 है संख्यात्मक मान, 2 संख्यात्मक मान है और kg मात्रक है। तो कहते हैं मेरे दोस्त, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान। एक मात्रक और दूसरा क्या? संख्यात्मक मान। अब मात्रक में आपका यहां किलोग्राम है, यहां मीटर भी हो सकता है, यहां सेंटीमीटर भी हो सकता है, यहां न्यूटन भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। अकेले 2 यानी अकेले संख्यात्मक मान किसी भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकता। अकेले यूनिट यानी मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकता।
भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। अगला कहते हैं किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। इसमें है 2 kg, 2 kg में 2 संख्यात्मक मान है और kg मात्रक। अब आते हैं नेक्स्ट पर, मापन या मापन की पद्धति। अब मापन की क्या पद्धतियां हैं, गौर फरमाइएगा। हुआ यह कि सर अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल कि फ्रांस में अलग पद्धति चल रही थी, वो लोग लंबाई को फुट में नापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे, समय को सेकंड में नापते थे। लेकिन वही अगर आप ब्रिटेन चले जाते तो ब्रिटेन में फ्रांस में फुट पाउंड सेकंड चलता था, सॉरी सही है, ब्रिटेन में फुट पाउंड सेकंड चलता था और फ्रांस में सीजीएस चलता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड चलता था। कहां पर? फ्रांस में। एशिया में एमकेएस चलता था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें चल रही थी। जैसे मात्रकों की सर 3 पद्धतियां अवेलेबल थी, एक था एफपीएस, एक था सीजीएस और एक था एमकेएस। ये 3 पद्धतियां मात्रकों की चल रही थी। F4 होता है फुट, P4 होता है पाउंड, S4 होता है सेकंड, C4 सेंटीमीटर, V4 ग्राम, S4 सेकंड। ठीक है। एमकेएस की अगर हम बात करें तो M4 मीटर लंबाई के लिए, K4 किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, S4 सेकंड समय के लिए। देखिए एक मिनट, अगर हम फुट पाउंड सेकंड की बात करें तो फुट हो गया लंबाई के लिए, पाउंड द्रव्यमान के लिए और सेकंड समय के लिए। यहां अगर हम बात करें सेंटीमीटर की तो सेंटीमीटर हो गया लंबाई के लिए, ग्राम हो गया द्रव्यमान के लिए और सेकंड हो गया समय के लिए। आज आपका पहला क्लास होगा यूनिट एंड डायमेंशन का। अब देखो, हमने कहा क्या कहा कि 3 मात्रकों की पद्धतियां चल रही थी। ये चल रही थी सर ब्रिटेन में, ये चल रही थी फ्रांस में, इसलिए इसको फ्रेंच पद्धति कहते हैं, और ये एशिया में चल रही थी। चूंकि ये ब्रिटेन में चल रही थी इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसे फ्रेंच या मीटरी पद्धति कहते हैं, फ्रेंच या मीटरी, और इसको सिर्फ मीटरी पद्धति कहते हैं। चूंकि ये फ्रांस में यूज होता था, चूंकि ये फ्रांस में होता था इसलिए इसको फ्रेंच या मीटरी पद्धति कहते हैं। और एमकेएस पद्धति की अगर हम बात करें तो एमकेएस पद्धति को मीटरी पद्धति इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें मीटर था, इसमें भी सेंटीमीटर में मीटर था, इसलिए इसको भी मीटरी पद्धति कहते हैं। लेकिन ये फ्रांस में यूज होता था इसलिए इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं और इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो तुम गौर से जब मेरे दोस्त देखोगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें यूज हो रही थी। यहां लंबाई के लिए फुट यूज होता था, यहां लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूज होता था, यहां लंबाई के लिए मीटर यूज होता था, यहां द्रव्यमान के लिए पाउंड यूज होता था, यहां द्रव्यमान के लिए ग्राम यूज होता था, यहां द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज होता था। लेकिन समय के लिए सेकंड हर जगह यूज होता था, हर जगह समय के लिए सेकंड यूज होता था।
तो कहा गया कि पहले क्या होता था कि, ध्यान देना, पहले क्या होता था, अलग अलग जगहों पर, पहले अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी। तो सर जब हम लोग जाते थे, जैसे हम लोग MKS हम लोग के यहां चलता था, तो हम लोग जब ब्रिटेन जाते थे तो हम लोग वहां जाके कहते थे कि भैया 5 मीटर कपड़ा दे दो। वो फुट में जानता था, मीटर जानता नहीं था, वो देता नहीं था। हम लोग कहते थे 2 किलोग्राम चावल दे दो, वो भैया पाउंड में जानता था, किलोग्राम में जानता नहीं था, तो वो देता नहीं था। तो कहा अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी, तो कहा गया क्यों ना पूरी दुनिया में एक कॉमन पद्धति का गठन किया जाए, जिसे हम SI पद्धति कहते हैं। पूरी दुनिया में एक कॉमन पद्धति का गठन किया जाए, जिसे हम कौन पद्धति कहते हैं, जिसे हम SI पद्धति के नाम से जानते हैं। जिसे हम कौन पद्धति के नाम से जानते हैं, SI पद्धति के नाम से जानते हैं। अब देखो, कहते हैं पूरी दुनिया में इस सब को मिलाकर एक नई पद्धति का जन्म हुआ, और जिस पद्धति का नाम रखा गया SI पद्धति, लेकिन यह पद्धति मेनली MKS से ली गई थी। ये जो पद्धति थी सर, ये मेनली कहां से ली गई थी, ये मेनली MKS पद्धति से ली गई थी। वेरी गुड संदेव चौधरी जी। ये सबको हटाकर एक नया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति आई सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अधिवेशन में, मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 ईस्वी में SI पद्धति का गठन हुआ। और SI पद्धति कहां से ली गई थी, MKS से। क्यों? क्योंकि मोर देन 90% जगहों पर MKS पद्धति ही चल रही थी। मोर देन 90% जगहों पर MKS पद्धति ही चल रही थी। अब देखिए सर, हमने आपको कहा मात्रकों की पद्धति, भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। एक है CGS पद्धति, एक है FPS पद्धति, और एक है MKS पद्धति। अब ये तीनों पद्धतियां क्या क्या हैं? CGS हो गया सेकंड समय के लिए, ग्राम द्रव्यमान के लिए, सेंटीमीटर लंबाई के लिए। फुट पाउंड सेकंड की अगर हम बात करें तो फुट लंबाई के लिए, पाउंड द्रव्यमान के लिए, सेकंड समय के लिए। फिर इसे चूंकि CGS है तो इसे फ्रेंच या मीट्री पद्धति कहते हैं। FPS को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। MKS की अगर हम बात करें तो इसको मीटर किलोग्राम सेकंड, इसको भी हम लोग मीट्री पद्धति के नाम से जानते हैं। किस पद्धति के नाम से जानते हैं? मीट्री पद्धति के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कहते हैं इसे फ्रेंच या मीट्री पद्धति कहते हैं CGS को, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसे मीट्री पद्धति के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया CGS, FPS और MKS। इस सबको मिला के एक नई पद्धति का गठन हुआ, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। अब SI पद्धति 2 प्रकार के थे। 1971 कुछ किताब में 63 दे दिया है, उसको ठीक कर लेना। अब SI मात्रक 2 प्रकार के थे। एक थे आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट, और एक था संपूरक मात्रक। आधारी यानी बेसिक यूनिट, और संपूरक मात्रक मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सर मात्रक कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक आधारी मात्रक और दूसरा क्या था? संपूरक मात्रक। अब देखिए सर, अगर हम SI मात्रक की बात करें तो ये आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक हो गया। आधारी मात्रक हो गया बेसिक यूनिट, संपूरक मात्रक हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट। अब आधारी मात्रकों की संख्या की अगर हम बात करें सर, तो ये आधारी मात्रकों इसकी संख्या 7 है।
क्योंकि खाली एमकेएस में 3 गो था, एमकेएस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 गो था, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इससे सारी चीजें नहीं नापी जा सकती थी, इसके लिए इसको बढ़ाया गया। इसकी संख्या सर 7 है, और इसमें आइएगा तो इसकी संख्या 2 है। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। अब ध्यान दीजिए सर, सबका कमेंट्स आ रहा है। दिलखुश चौरसिया जी, आपका कमेंट्स आ रहा है। कहते हैं सर एसआई मात्रक 2 प्रकार के, एक आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 7 है, और संपूरक मात्रक की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 2 है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति को 2 भागों में बांटा गया सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एक था आधारी और दूसरा था संपूरक। आधारी की संख्या 7 है, संपूरक की संख्या 2 है। आधारी की संख्या क्या है? 7 है, और संपूरक की संख्या क्या है? 2 है। आधारी मात्रक कौन कौन 7 हैं? आपके सामने है सर। लंबाई, जिसका यूनिट मीटर है। द्रव्यमान एमकेएस, देखो एमकेएस की अगर हम बात करें, एमकेएस लंबाई, इसका यूनिट मीटर हो गया। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल। अब देखो इसके संकेत क्या है? मीटर का संकेत है एम, द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय सेकंड टी, समय सेकंड है तो एस, तापमान केल्विन के छोटी के, एम्पियर ए, कैंडेला सीडी, मोल एमओएल, ये इसके संकेत हैं। और सर इसकी बीमा क्या क्या है? तो सर इसका जो बीमा होगा वो इसका बीमा होता है एल, इसका बीमा होता है सर एम, इसका बीमा होता है टी। तेरे 1 मिनट सर, एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? एक मिनट। क्लास सर सभी बच्चों की अच्छे से चल रही है? सभी बच्चों की सर क्लास अच्छे से चल रही है तो जल्दी से 1 टाइप कर दो। जिनकी भी क्लास अगर आपकी अच्छे से चल रही है तो 1 टाइप करो। अगर आपकी क्लास अच्छे से चल रही है तो 1 टाइप करो जल्दी से। सर आपकी क्लास अच्छे से चल रही है तो जल्दी से 1 टाइप करो। टाइप 1। सर आपकी क्लास अगर अच्छे से चल रही है जल्दी जल्दी सर 1 टाइप कर दो। तुझे भुला दिया। वेरी गुड, सबकी क्लास अच्छे से चल रही है, रुक रुक के नहीं चल रही है ना। वेरी गुड। अब देखो लंबाई की अगर हम बात करें सर, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। सबकी क्लास अच्छे से चल रही है, वेरी गुड। सर देखिए ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि नहीं होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाता है सर। ये कोई इसका रिस्क लेगा? 1 दिन 2 दिन कभी कभार ये ऐसा होते रहेगा और आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। आप घर पे पढ़ भी तो रहे हैं सर, इसलिए आप पढ़ाई पे कोशिश करो कि कभी कभार प्रॉब्लम हो तो उसको झेलें। ये नहीं कि पता चला कि काऊ शुरू कर दिए। लंबाई का ऐसा ही मात्रक की अगर हम, सबका क्लास अच्छे से चल रहा है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक की अगर हम बात करें तो मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है और समय का सेकंड है। ठीक है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड।
ये तो पहले इसको क्लियर कर लो। केल्विन तो चलो यहां के हो जाएगा, एम्पियर ए हो जाएगा, कैंडेला सीडी हो जाएगा, मोल एमओएल हो जाएगा। मोल की अगर हम बात करें तो मोल हो जाएगा एमओएल। अब गौर फरमाना, अगर लंबाई का SI मात्रक मीटर है तो इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा होती है L, द्रव्यमान का बीमा M, समय का बीमा T, केल्विन K, एम्पियर I, कैंडेला C, मोल N। ये बीमा है। आप बोलोगे सर बीमा का क्या मतलब है? आप बोलोगे सर बीमा का क्या मतलब है? बीमा क्यों लिखते हैं? जैसे देखना, किसी किसी फॉर्म में रहता है कि कृपया कैपिटल लेटर में लिखें, किसी किसी फॉर्म में रहता है कि कैपिटल लेटर में लिखें। तो कैपिटल लेटर में लिखें, क्यों लिखें? ताकि क्लियरली दिखे, ताकि क्लियरली दिखे। तो कहते हैं सर कि अगर हम बीमा की बात करें तो ये बीमा इसलिए कैपिटल लेटर में लिखते हैं क्योंकि क्लियरली दिखे, और ये हो गया आपका मात्रक। लेकिन आपको सर सारा का सारा नहीं याद करना है, आपको ये सारा एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, इसको एकदम याद नहीं करना है। लेकिन ये 3 को तो छोड़ना भी नहीं है, ये 3 को तो हर हाल में ध्यान में रखना है। कहते हैं देखो, लंबाई के लिए मीटर L, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम M, समय के लिए सेकंड T। अब मामला क्या है कि अगर लंबाई के लिए मीटर है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है, समय के लिए सेकंड है, ध्यान देना, तो एकदम आराम से, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। अब मामला यह है कि तुमको LMT में गड़बड़ हो जाएगा, यहां भी M है, यहां भी M है, यहां kg है, मामला ही तो गड़बड़ा दोगे। इतने दूर ई गड़बड़ जो करने हुआ और यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल बन जाएगा। तो तुम ये याद रखो कि लंबाई को तो मीटर में नापेंगे, ऑब्वियसली किलोग्राम में नहीं नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। तो सर यहां लेंथ का जो पहला लेटर है वही उसका बीमा है, मास का जो पहला लेटर है वो उसका बीमा है, और टाइम का जो पहला लेटर है वो उसका बीमा है। ध्यान देना, लंबाई का पहला लेटर, लेंथ का पहला लेटर उसका बीमा है, मास का पहला लेटर उसका बीमा है, टाइम का पहला लेटर उसका बीमा है। लेंथ, मास एंड टाइम, ध्यान दो। निकालते कैसे वो भी बताएंगे। कहते हैं लंबाई का जो पहला लेटर है वो उसका बीमा है, कहेगा लंबाई तो कहेंगे लेंथ, लेंथ का पहला लेटर L है तो वो उसका बीमा है। द्रव्यमान M, मास M उसका बीमा है, टाइम T उसका बीमा है। ठीक है, लंबाई का बीमा L, मास का बीमा M, टाइम का बीमा T। लंबाई को, लेंथ को हम लोग मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। लेंथ को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। लेंथ का बीमा L, मास का बीमा M, टाइम का बीमा T। ठीक है, लेंथ का बीमा देखो, तुमको याद क्या रखना है, इसको तो एकदम घोर के मिश्री के साथ डाल के पी जाओ भाई मेरे। लंबाई, लंबाई बोले तो लेंथ, मात्रक बीमा। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और इसका सॉरी, लंबाई का मात्रक किलोग्राम नहीं, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। लंबाई का अगर हम मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा मीटर, इसकी बीमा हो जाएगी L। द्रव्यमान की अगर हम बात करें, द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो मास, मास बोले तो किलोग्राम, और इसकी बीमा हो जाएगी M। समय, समय का हो जाएगा सेकंड, इसकी बीमा हो जाएगी T। समय का हो जाएगा सेकंड और इसकी बीमा हो जाएगी क्या? T। लंबाई का मीटर, देखो इसकी बीमा पहला लेटर हो जाएगा। बीमा की अगर बात करोगे तो ये पहला लेटर हो जाएगा, ये पहला लेटर। मास की बात करोगे तो इसका पहला लेटर।
और टाइम की अगर बात करोगे तो टाइम का भी पहला लेटर जो होगा वो उसकी बीमा होगी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ एल, मास एम, टाइम टी। लेंथ एल, मास एम, टाइम टी। लेंथ एल, मास, लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लंबाई के लिए मात्रक मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। लंबाई मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेंथ एल, मास एम, टाइम टी। अब देखो, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई का मीटर होता है तो इसका यूनिट हो जाएगा एम। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है केजी, समय का सेकंड। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। बस यही तीन को याद रखना है। ये तीन को अगर आपको याद हो गया तो आपका काम हो जाएगा। अब होता है संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। समतल कोण रेडियन, इसका यूनिट होता है। दुए को है संपूरक मात्रक, आधारी मात्रक 7 और संपूरक 2, तो ये होता है रेडियन। ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का होता है आरएडी हो गया, स्टेरेडियन का होता है एसआर। स्टेरेडियन का होता है एसआर। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, मतलब समय किसी से तुलना करके नहीं चलता है। समय बस चलते रहता है, यह किसी से तुलना करके नहीं चलता है। समय बस चलते रहता है, समय बस चलते रहता है, यह किसी से तुलना करके नहीं चलता है। समय बस चलते रहता है। बीमा को इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। पिछला क्लास कुछ खास नहीं था सर, मेनली आज से आपका ये पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पिछला क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि सर्वर का इश्यू था, इसलिए नहीं हो पाया था। आते हैं सर इसमें, अब फिर से हम इसको पढ़ेंगे एकदम आराम से। बी कंफर्टेबल। हमने आपको क्या कहा कि भौतिक राशि वो है जिसको आप नाप सकते हैं। जिसको आप नाप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं है। जैसे मोहब्बत, इसको आप नाप सकते हैं? कोई किसी को कहता है 2 किलो मोहब्बत करते हैं हम तोरा से, उसको आप नाप नहीं सकते, इसका मतलब वो भौतिक राशि नहीं है। आशिकी नाप नहीं सकते, भौतिक राशि नहीं है। तो लेकिन द्रव्यमान नाप सकते हैं, ये भौतिक राशि है। बल नाप सकते हैं, ये भौतिक राशि है। अब किसी भी भौतिक मात्रक की अगर हम बात करें तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। मात्रक हो गया केजी और संख्यात्मक मान हो गया 2। अब अगर हम बात करें सर पद्धतियों की, तो भारत में और अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी। कहीं पर एफपीएस, कहीं पर सीजीएस, कहीं पर एमकेएस। एफपीएस ब्रिटेन में, ये फ्रांस में, ये एशिया में। इसको इसलिए ब्रिटिश पद्धति, इसलिए इसको फ्रेंच पद्धति, इसलिए इसको मीटरी पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मीटर है। एमकेएस पद्धति से ही सर एसआई पद्धति का गठन हो गया सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में। अब एसआई पद्धति 2 प्रकार की हो गई। एसआई पद्धति कितने प्रकार की? एसआई पद्धति सर 2 प्रकार की, एक आधारी और दूसरा संपूरक। आधारी का में संख्या है 7, संपूरक में संख्या है 2। और आधारी में आपको 3 को याद रखना है, एगो लंबाई, एगो द्रव्यमान, एगो समय। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। मीटर अगर बात करें तो एल, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम बोले तो एम, समय के लिए सेकंड बोले तो क्या? टी। सारा क्लास आज सर अपने नियमित समय पर चलेगा, जो टाइम टेबल दिया हुआ है उसी पर चलेगा। नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने कक्षा में आ जाएंगे। अब आते हैं सर, तो आधारी की संख्या कितनी है? 7। संपूरक की संख्या कितनी है? 2। और एसआई की संख्या अगर पूछेगा तो 9। हाँ, एक कमेंट आ रहा है घनश्याम गुप्ता। और समय किसी के सापेक्ष नहीं चलता है, समय तो बस चलते रहता है। चाहे हम पैदा हो कि हम मर जाएं, चाहे महाभारत हो जाए कि द्रोणाचार्य मर जाए कि भीष्म पितामह मर जाए कि नरेंद्र मोदी मर जाए, कोई मर जाए, भैया समय तो चलते रहेगा। समय सापेक्षिक राशि नहीं है। अब देखो, कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ध्यान देना। एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, जैसे आधारी मात्रक जो हमारे हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ई जैसे मान लो कि आधारी मात्रक है तुम्हारे मीटर और सेकंड।
इन दोनों को मिला के, ये दोनों आधारी है, ये देखो यहां मीटर है और ये देखो यहां सेकंड है, इन दोनों को मिला के मान लीजिए बन गया मीटर पर सेकंड। ये जो आधारी है, ध्यान देना, ये जो आधारी मात्रक है, ये आधारी से जो उत्पन्न होता है उसे हम व्युत्पन्न कहते हैं। आधारी से जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो आधारी से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सारा 4100 प्लस भी होगा सर। वह मात्रक जो आधारी से निकल कर आते हैं, ये आधारी से जो निकल कर आते हैं सर, ये मीटर और सेकंड दोनों आधारी है, और इससे जो निकल कर आता है उसे हम व्युत्पन्न कहते हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड। उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। अब आ जाइए सर, व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। थोड़ा सा देखने में तुमको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हम पीपीटी बदल देते हैं। वह मात्रक जो आधारी से निकल कर आते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। कहाँ गए वो दिन, अरे यार कहाँ रख दिया। ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन, हीट ट्रीटमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए सर, पीपीटी को सर हम बदल दिए हैं, वो अवेलेबल नहीं था। पीपीटी एकदम क्लियर हो और बच्चों को एकदम क्लियरली दिखे। ओए देखो तो तेरी याद हम सफर सुबह हो शाम। एक मिनट से देखिए, अगर हम बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, तो व्युत्पन्न मात्रक कहते किसको हैं? ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं कि सबका कमेंट्स आ रहा है भाई, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का भी मीटर होता है, तो लंबाई का हो गया मीटर, चौड़ाई का भी हो गया मीटर। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई का यूनिट हो गया मीटर और चौड़ाई का भी हो गया मीटर, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। इसकी बीमा अगर बात करोगे तो बीमा एल स्क्वायर होता है। आप बोलोगे ये कैसे लिखे? तो हमको पता था कि ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए कि लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और बीमा इसकी एल होती है।
द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और बीमा इसकी m होती है। और समय का जो मात्रक होता है, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है और इसकी बीमा t होती है। अब ध्यान देना, एकदम आराम से, कि लंबाई का यूनिट हो गया मीटर, द्रव्यमान का भी हो गया मीटर, सॉरी चौड़ाई का भी हो गया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का हो गया मीटर, चौड़ाई का भी लिख दिए मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब m के सामने देखो बीमा में क्या है, l, तो l हो जाएगा बीमा यानी l स्क्वायर। अब अगर यहां आयतन है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई को किसमें नापेंगे, मीटर में, चौड़ाई को भी नापेंगे किसमें, मीटर में, ऊंचाई को भी नापेंगे किसमें, मीटर में। अब मीटर 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 मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब इसका बीमा अगर निकालना होगा, बीमा अगर निकालना होगा तो क्या निकालेंगे बताओ, m क्यूब है, तो m क्यूब है तो इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे सर, m के जगह पर देखो बीमा में क्या है, l, l, तो यहां हो जाएगा l क्यूब। इसमें किसी भाई को समस्या है तो बताओ। क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, लंबाई का भी मीटर चौड़ाई का भी मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर यानी l स्क्वायर। आयतन की अगर हम बात करें लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब, दैट इज l क्यूब। ठीक है, दैट इज व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। सर अगर आपके पास बुक होगा तो बुक का ये पहला चैप्टर है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। आप खोलिए, पहला चैप्टर आपको पता चल जाएगा। बायोलॉजी की क्लास भी सर बहुत जल्द लगने वाली है, बहुत जल्द आपकी सेवा में बायोलॉजी भी उपस्थित हो जाएगी। अब देखो, कहते हैं वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न, तो देखो मीटर भी आधारी मात्रक है, ये मीटर भी आधारी मात्रक है, ये दोनों से निकल कर आया मीटर स्क्वायर, तो ये व्युत्पन्न हो गया, ये दोनों से निकल कर ये आया तो ये व्युत्पन्न हो गया। यहां मीटर मीटर मीटर, ये तीनों मीटर आधारी मात्रक है, इससे निकलकर ये आया मीटर क्यूब, तो ये व्युत्पन्न हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। हो ला 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 ला, देखो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी का हो गया मीटर, समय का हो गया सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। दूरी का हो गया मीटर और समय का हो गया सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड से इसकी बीमा क्या हो जाएगी बताओ, मीटर की बीमा हो गई l, s की बीमा हो गई t -1, l t पर पावर -1। देखो हमने तुमको क्या कहा, लंबाई का मात्रक, एकदम आराम से, लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, बीमा होता है l। द्रव्यमान का अगर हम मात्रक की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, बीमा होता है m। और समय की अगर हम बात करें, समय का मात्रक होता है सेकंड, बीमा होता है t। तो भैया हम क्या किए, यहां चाल बराबर दूरी बटा समय था, दूरी का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, तो सेकंड ऊपर चाहे चल जाएगा, सेकंड पावर -1 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर के बदले में यहां क्या है, मीटर के बदले l है, तो मीटर के बदले l दे दिए। s के बदले क्या है बीमा में t, तो s के बदले में सर, s के बदले में यहां t दे दिए, मीटर के बदले में यहां l दे दिए, तो हमारा बीमा निकल गया। सर बायो और केमिस्ट्री भी सर आपका शुरू हो जाएगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन कोई भी यहां से यहां तक विस्थापित होगा तो उसको किस में नापिएगा, सेकंड में। क्या कहिएगा, 2 सेकंड विस्थापित हुआ, क्या कहिएगा 2 किलोग्राम विस्थापित हुआ, कहेंगे मीटर विस्थापित हुआ। तो भैया दूरी हो कि विस्थापन हो, उसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। जितना हम पढ़ा रहे हैं सब आगे हम पढ़ाने वाले हैं फिर से 3 बार, इसलिए 2% भी समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा। समय का हो गया सेकंड, विस्थापन का हो गया मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर बटा सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सेकंड पावर 1 है तो ऊपर जाकर -1 नहीं हो जाएगा। इसका भी बीमा अगर हमको निकालना होगा तो क्या निकालेंगे सर, मीटर का होता है बीमा l, तो यहां l हो गया।
एस का बीमा होता है टी, तो यहां एस का बीमा हो गया टी एल टी पर पावर -1। सही है। उनतीस जून को सर क्लास ही नहीं हुई थी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सर त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। अब बताओ, वेग का अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड वेग का होता है मीटर पर सेकंड, यहां रख दिए मीटर पर सेकंड डायरेक्ट, क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने वेग का निकाला है मीटर पर सेकंड, यहां से वेग का रख दिया मीटर पर सेकंड। समय का होता है सेकंड, समय का होता है सेकंड, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये सेकंड पावर 1 है, ऊपर चल जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पावर पे पावर गुना में आधार समान रहे तो पावर जुटता है, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, मीटर सेकंड पावर -2। इसकी बीमा निकालोगे तो m का हो जाएगा l, s का हो जाएगा t, l t पर पावर -2। l t पर पावर क्या -2। एक बार फिर से हम दिखाते हैं, बढ़िया समझने की कोशिश करना। तेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं। एकदम आराम से सर। लंबाई, लंबाई बोले तो लेंथ, इसका अगर SI मात्रक, मात्रक बीमा, मात्रक हो गया मीटर, समय बीमा हो गया L, द्रव्यमान मास, मात्रक किलोग्राम, बीमा M, समय टाइम, मात्रक सेकंड, बीमा T। अब हमको सर मान लीजिए कि क्षेत्रफल का निकालना है, तो क्षेत्रफल का निकालना है तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई। बोलोगे फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सर पता चलेगा। लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। हम सर सबका टाइम टेबल लिख देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लंबाई गुना अगर चौड़ाई होगा, ध्यान देना, लंबाई का होता है मीटर, चौड़ाई का भी होता है मीटर, दैट इज मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। बोले सब बैच का टाइम टेबल कहां है, लेते आइए तो। देखिए क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, दैट इज मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। अब अगर हमको इसकी बीमा निकालनी होगी, तो बीमा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बीमा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर कि लंबाई गुना चौड़ाई मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इसकी अगर हमको बीमा निकालनी होगी तो ये m इंटू एम, ये l हो जाएगा, m के जगह पर क्या है l, तो भैया m के जगह पर यहां l दे देंगे तो ये बीमा हो जाएगा। स्क्वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, l स्क्वायर दैट इज बीमा, डायमेंशन। अभी सर जो बच्चे साइंस ग्रुप डी वाले बच्चों का कितने बजे से है क्लास? 12 से 1 में मैथ होगा, 1 से 2 में रीजनिंग होगा, और 2 से 3 नहीं, 1 से 2, 12 से 1 से 2 ही है। तीन ही क्लास अनाउंस था, तो बैनर पे देखे तो। अच्छा, 12 से 1 में मैथ होगा, 1 से 2 में रीजनिंग होगा, और 2 से 3 में करंट होगा। उसको फोन कर लीजिए, रोशन को। अब देखिए सर, इसको देखिए, अभी फोन कर लीजिए इसको। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का हो गया मीटर, चौड़ाई का हो गया मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर बोले तो l स्क्वायर हो गया,
मीटर स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। अगर मान लो इसी तरह हम आयतन का करते हैं, आयतन का करते हैं तो ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का हो गया मीटर, चौड़ाई का भी हो गया मीटर, ऊंचाई का भी हो गया मीटर, ये हो गया मीटर क्यूब। इसकी बीमा अगर निकालनी तो एम के जगह पर बीमा में क्या है, एल है, तो ये हो जाएगा इसका बीमा एल क्यूब। तो ऐसे सर हम लोग मात्रक और बीमा निकालते हैं। देखिए अभी सर जो आपका क्लास चलने वाला है, ग्रुप डी वाले बच्चों जो क्लास चल रहा है वो तो चल ही रहा है। एक 12 से 1 में क्या है मैथ, 1 से 2 में आपका रीजनिंग, जो ग्रुप डी अभी जिन लोगों ने खरीदा है उनके लिए, और 3 से 4 में ना है, 2 से 3 में हो सकता है आज लगेगी कि यार नहीं भी लग सकती है, आज नहीं लगेगी तो कल से लगेगी, करंट अफेयर्स होगी। ये ग्रुप डी वाले जो लास्ट अभी जो भी बच्चे ग्रुप डी वाले हैं उनके लिए ये क्लास है, जिन लोगों का सर आज से स्टार्ट होना था। 4100 प्लस में केमिस्ट्री बहुत जल्द स्टार्ट होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, गौर फरमाइएगा। भौतिक राशि किसको कहते हैं, जिसे नाप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। आस्तिकी नाप नहीं सकते, भौतिक राशि नहीं है। द्रव्यमान नाप सकते हैं, भौतिक राशि है। मात्रक की अगर हम बात करें संख्या में, किसी भी भौतिक राशि का को व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। मात्रकों की 3 पद्धतियां थी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सीजीएस, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। एफपीएस पद्धति ब्रिटेन में चलती थी इसलिए ब्रिटिश पद्धति, सीजीएस पद्धति फ्रांस में चलती थी इसलिए फ्रेंच पद्धति, और इस सबको मिला के एसआई पद्धति का गठन हुआ सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में। अब सर एसआई पद्धति की संख्या 7 है। एसआई पद्धति को 2 भाग में बांटा गया, एक आधारी दूसरा संपूरक। आधारी की संख्या 7 है, संपूरक की संख्या 2 है। आधारी आपको 3 को याद रखना है, वो लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का क्या सेकंड। उसके बाद है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो सर आधारी मात्रकों से जो निकल कर आता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आपको कहेगा बताइए सर कि कितने ईस्वी में एसआई पद्धति का गठन हुआ, कहेंगे सर 1971 ईस्वी में। कहां, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एसआई के प्रकार कितने हैं, 2, आधारी और संपूरक। आधारी की संख्या कितनी है, 7, संपूरक की संख्या कितनी है, 2। आधारी से जो निकल कर आएगा उसे व्युत्पन्न मात्रक। एफपीएस कहां चलता था, ब्रिटेन में। सीजीएस कहां चलता था, फ्रांस में। एमकेएस एशिया में चलता था। ठीक है जी, एमडी रिजवान जी। तो ये मामला था सर, एसआई पद्धति का गठन 1971 फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। अभी यही चल रहा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रकों, आधारी है ये, इससे जो निकल कर आएगा वो व्युत्पन्न मात्रक है। फिर एक बार सर हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये वाली बुक सर हम पूरा का पूरा पढ़ाते हैं। आप कृपया ये वाली बुक ले लें, मार्केट में अवेलेबल है। एसके झा सामान्य विज्ञान पूछिएगा, किसी भी दुकान वाले से आपको मिल जाएगा। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो एक हमारा वेबसाइट है शॉपडे नाम से एक वेबसाइट है, उस पर सर आप जाएंगे और क्लिक करेंगे तो वहां हमारी बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन कंडीशन ये है कि 12 दिन तक कोई फोन कॉल नहीं कीजिएगा, 12 दिन लगेगा सर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जाने में। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारा किताब बस खोल के रखना है, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्ते। एकदम टेंशन नहीं लेना है, सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। रोसई करंट अफेयर्स जो 2 से 3 है वो कल से होगी, बाकी क्लास आज मैथ और रीजनिंग की होगी, करंट अफेयर्स कल से होगी। हाँ कल से हो जाएगी करंट अफेयर्स।